दोस्तों, नासिर भट्ट ने इसिमली में कहा कि इमरान खान जेल से जिंदा वापस नहीं निकलेगा। फिर इस बयान पर मशाल यूसुफजई ने इसिमली में नासिर भट्ट को थप्पड़ मारने का इल्ज़ाम सामने आया। इस वाक़े ने पूरे ईवान में हलचल मचा दिया और सियासी माहौल शदीद कशीदा हो गया। सवाल यह है कि नासिर भट्ट ने ऐसा मुतनाज़ बयान क्यों दिया और मशाल यूसुफजई का रद्द-ए-अमल इतना शदीद क्यों हुआ। आइए जानते हैं इस हंगामे की पूरी हकीकत। मीम के बारे में तो बात नहीं की, इन्होंने अपनी ही बातें शुरू कर दी। हमारा लीडर जेल में है, हमारा लीडर को बाहर निकालो, फिर तरमीम होगी। वो जब जंग भी हो रही थी तो अब ये कहते थे, जब हिंदुस्तान को मारा कहते थे कुछ नहीं कर सकते जब तक इमरान को बाहर नहीं लाओगे। वो अंदर ही रहा, हमने वहाँ फिर उनको मारा भी हिंदुस्तान वालों को, और वो फिर उन्होंने माफिया भी मांगी। आवाज नहीं आ रही। और ये बात है, ये सोशल मीडिया वाले ही है, इनके पास वही है, लगे रहेंगे उसको बाहर निकालो उसको। मैं आज इनको मशवरा देना चाहता हूँ कि ये उनको बाहर लाना चाहते हैं तो सीधे जाए अदालत में। 190 मिलियन पाउंड की चोरी में वो बंद है और वो सजा याफ्ता है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी ने अदालत ने उसको सजा दी है, हमने नहीं दी। जाए अदालत में, जाएं, जाके वहाँ अपनी बेगुनाही साबित करें। हो सकता है अदालत उसको छोड़ दे। हुकूमत ने ना जेल भेजा है ना हुकूमत उसको छोड़ सकती है। जो 27वीं तरमीम आई है, जो भी बात की सबने खामोशी से सुना। आप भी सब्र करें, आप नए मेंबर बने, यू कैन। वही था जिसने ये तबाही की है। वो ना 2018 में 22 में 18 में आता तो हम बिल्कुल ठीक थे। आप लोगों ने इस मुल्क की वो हालत कर दी। आप हम जिस जगह खड़े हैं चेयरमैन साहब, जिम्मेदार वही है जो जेल में है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जिम्मेदार है। 27वीं तरमीम आई है, अब ये कह रहे हैं जी कि अभी इन्होंने बात की कि वो बुशरा बीबी गैर सियासी है। बुशरा बीबी गैर सियासी थी, पूरा वो बुजदार को वो चला रही थी पंजाब हुकूमत। इतने इतने माल खा के वो चली गई, फर्क होगी। और वो जेल में क्यों है? देखें, वो जेल में इसलिए है, वो जेल में इसलिए है कि उसने वो सारा बुजदार, वो पीछे बेचारा बैठा था, चलाने वाली बुशरा बीबी थी। और ये बात ना करें। इन्होंने एक बात की कि वो गैर सियासी है, तो मैं बताना चाहता हूँ वो गैर सियासी नहीं थी। और यही है इनको परेशानी। इनको पता क्या है? इनकी जिंदगी का एक ही है। आप 27वीं तरमीम में अब ये इनकी ये बातें देखें, अपोजिशन इधर नहीं है ना, हम तो चाहते हैं देखें। आप वो कहते हैं हमें, ये मेरी आवाज सुन के इनको बड़ी परेशानी होती है। मैं एक बात बता दूं, ये कुछ भी देखें, सब आगे हैं। वो ये दो लेडीज छोड़ के मेरी बहनें, मैं इनको क्या कहूँ? ये मेरी बहनें जो दो हैं, मैं तो इनको असल चेहरा दिखा रहा हूँ। देखें, ये राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, आपके दौर में उनको ऊपर 15 किलो हीरोइन डाली। वो एक बंदा था, वो कहता था जान अल्लाह को देनी है, और वो क्या गुजरा। अभी ये परेशानी इनको यह है कि हम सच्ची बातें कर रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती। वो आप नेश जेल में वो क्यों है आप बताएं? वो जो बुजदार था वो सारा वो 25-25 50 पैसे लेके कमिश्नर चेंज करते थे, DSP चेंज करते थे, और ये इनके लिए काफी है। अच्छा, अब 27वीं तरमीम के बारे में बात करूँ, ये इनको मैंने डोज दे दी जो देनी थी। अब बात ये है कि इसमें हमारे लेट मी स्पीक। अच्छा, चेयरमैन साहब आप चुप करें, वो मैं बात कर रहा हूँ। देखें कितना मजे की बात है। हाँ, मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं चेयरमैन साहब। एक मिनट लिसन प्लीज। मैन द स्पीकर, द चेयरमैन इज स्पीकिंग, देन प्लीज कीप क्वाइट। ये जब आपको मौका मिलेगा आप जवाब दे देंगे। जब आप बोले वो नहीं बोले, तो इसलिए ये तरीका नहीं है। आप जी, आपको जब मौका मिलेगा आप जवाब दे दें। आप रिस्पेक्ट से बात करें। चले बात करता हूँ, इनसे पूछे इमरान जेल में क्यों है, क्या किया उसने? चले आप बात करें, मगर अब बात यह है, मैं कह रहा हूँ कि 27वीं तरमीम आई, इन लोगों ने कहा जी 27वीं तरमीम आ गई, जुल्म हो गया, पाकिस्तान की तबाही हो गई। और ये इनसे पूछे बात है कि आप मुझे बताएं कि 27वीं तरमीम पेश हुई और ये कर। अच्छा देखें, मैं कभी भी नहीं बोला इनकी बात में, और ये कंटिन्यू बोले जा रही है। अब इनका क्या इलाज करूं मुझे बताएं ना। देखें, आप मुझे बताएं, ये मुझे अब मेरे वो मुझे बात राना सनाउल्लाह साहब हुक्म कर रहे हैं बैठ जाए। मुझे एक बात बता दें, आप लोगों ने इनके साथ क्या किया? 15 किलो नोट डाली इनके ऊपर है? खुदा आपको पूछे, वो सजा पा रहे हैं इमरान खान। वहाँ देखे ना, ये जुल्म आपने किया। मियां नवाज शरीफ जेल में है, उनकी बेटी मिलने गई है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया उनके सामने। ये काम किए जो इनके सामने आ रहे हैं। हाँ, तो बनी है तो उनको तो वहां पे वोट दिया ना, बनी है। बुशरा बीबी को भी क्या अगली दफा इलेक्शन लड़ के वो भी बन जाए?
तो क्या करूं? आपने मरियम का नाम लिया है तो मैं किसका नाम लूं? आपने कहा कि वो गैर सियासी है। मुझे बताएं, जब 26 नवंबर को इधर जो इस्लामाबाद में चढ़ाई हुई किसने की? एक वो वज़ीर आला था गेंडापुर और दूसरा कौन था साथ? बुशरा बीबी थी। वो बुशरा बीबी थी जिन्होंने आके रेड जोन में आके हमला करने की कोशिश की। वो बुशरा बीबी थी, मैं नहीं था। तो आप वो गैर सियासी हैं, कम से कम बात तो ठीक करें ना जी। आप मत के वो गैर सियासी हैं। अब बात ये है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने बात की चेयरमैन साहब, मैंने कोई बात नहीं की, अब वो सारे चले गए हैं, तो मैं अब इन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। मुझे एक छोटी सी बात करूंगा। आप देखें 26 अभी जो 87 तरमीम आई है, ये कह रहे थे जी किसी को कुछ पता नहीं, अब सबको कापियां मिली हैं, सब आगे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने करने ही कुछ नहीं है। आप उनको कहें। मैं कितना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे अवामी मफादात की कोई बात ही नहीं हो रही। जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की एक्सट्रीम बैड सिचुएशन है इस टाइम। वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, माटर गोले गिराए जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चों की लाशें उठा के लोग सड़कों पे सरापा एहतजाज है। मिलिट्री ऑपरेशंस स्टार्ट करने की बातें हो रही है। बाजवड़ में स्पेसिफिक मकामात पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का गो थ्रू दिया जा चुका है। हमारे वज़ीरिस्तान के DPO साहब को अपने 5 साथियों समेत वो शदीद ज़ख्मी में हैं इस टाइम। हमारे हंगू में SP साहब शहीद हो चुके हैं। इन हालात में कोई खैबर पख्तूनख्वा में जारी अमन व अमान के हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर जब हम कहते हैं कि हमें बात करने का मौका दे, हमें मुज़ाकरात करने का मौका दे, तो कहा जाता है कि वो तो आपका डोमेन ही नहीं है, वो तो वफाक का डोमेन है। और वफाक को फुर्सत ही नहीं है कि वो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कोई ध्यान दे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पे कोई ध्यान दे, हमसे इनपुट ले। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून की सरबुलंदी हो। आप एक तरफ से हमें साइडलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमें कह रहे हैं कि हम इस इलिजिटिमेट सिस्टम का हिस्सा बने, हम आपकी चीज़ें लेजिटिमाइज करें। चेयरमैन साहब, ये तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमें रातों रात कोई तरमीम आएगी और सुबह हमें कहा जाएगा कि आप इसको मंजूर कराएं। ये ईवान रबर स्टैंप नहीं है सर। इस ईवान को 25 करोड़ अवाम ने अपना मैंडेट दिया हुआ है। हमें पता है कि आपने अवाम का मैंडेट पे डाका डाल के जो हुकूमती अराकीन है वो इन चेयर्स पे बराजमान है, लेकिन फिर भी सही जमहूर के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें, अपने आप को रबर स्टैंप्स ना बनाएं। ये ईवान लेजिस्लेशन का जिम्मेदार है। चौधरी साहब ने अपना हाथ उठाया, मैंने स्क्रीन पे देख लिया है, तो इतनी अनफॉर्चुनेट बात है सर, मैं पॉलिटिकली हिट नहीं करना चाहती, लेकिन आप ही के लॉ मिनिस्टर, आप ही के बैरिस्टर अकील साहब ने लाइव टेलीविजन पे कहा कि कोई तरमीम नहीं आ रही, हमें कोई पता नहीं है। 3 दिन बाद आप कहते हैं जी तरमीम आ गई है। तो ये आप ही शर्मिंदा हो रहे कि कोई तरमीम नहीं आ रही, हमें कोई पता नहीं है। 3 दिन बाद आप कहते हैं जी तरमीम आ गई है। तो ये आप ही शर्मिंदा हो रहे सर। हमारी हमदर्दियां आपके साथ भी है, हमें पता है आप लोग भी बहुत मुश्किल में हैं, आप लोग के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है सर कि ऐसी तरामीम, ऐसी कानून साजी ना करे कि कल आप वो बर्दाश्त ना कर सके। हमने तो सर बहुत बर्दाश्त कर लिया है, हम आगे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खुदारा आप अपने आप पे रहम करें। एक दूसरी बात हुई, शहीद रहमान साहिबा ने कहा कि हमने इलेक्शन बाइकआउट किया था, लेकिन हमने कभी कमेटियां नहीं बाइकआउट की, हमने जमहूर को कभी बाइकआउट नहीं किया। जमहूर का तसलसल होना चाहिए, हम भी कहते हैं सर जमहूर का तसलसल होना चाहिए, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि आपकी पार्टी की शहीद बेनज़ीर साहिबा, इस टाइम के सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल में थे तो क्या उनको आइसोलेट किया गया था? क्या उनसे लोग मिलने नहीं जाते थे? क्या बेनज़ीर साहिबा और आसिफ जरदारी साहब की जेल में मुलाकातें नहीं होती थी? होती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन हमारे लीडर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जो हो रहा है 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में ये कभी भी नहीं हुआ। हम भी कहते हैं कि आप जमहूर के लिए आवाज़ उठाएं, आप जमहूर के लिए खड़े हो, क्योंकि हम तो पहले से ही इस तरफ खड़े हैं और यकीनन बहुत जल्द आप लोग भी इस तरफ खड़े होंगे। तो ऐसा ना हो कि जो गड़ा आप हमारे लिए खोद रहे उसमें आप सब खुद गिर जाए। तो जमहूर का तसलसल होना चाहिए और जमहूर के तसलसल के लिए ज़रूरी है कि हम बेसिक एथिक्स को सपोर्ट करें, और उस बेसिक एथिक्स के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई तरमीम लाई जाए तो उसमें एटलीस्ट ये पार्लिमान हिस्सा हो
उनकी कोई इनपुट हो। ये कैसे हो सकता है कि जी आप हमें एक कागज़ दें, आप हमें कहें कि जी इस पार्लिमानी कमेटी इस पे बन गई है और आप उसमें डिस्कस करें और जी मंडे को ये मंजूर कराएं। ये नहीं हो सकता सर। चाहिए ये था कि इस ईवान में ये लेजिस्लेशन होती। और आज भी सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऑन द रिकॉर्ड ये करना चाहती हूँ कि हम किसी भी पार्लिमानी कमेटी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इनपुट इसमें दें तो इस इनपुट के लिए ज़रूरी है कि हम अपने लीडर जिनके नाम, जिनकी पहचान और जिनकी वोट की वजह से हम इस ऐवान का हिस्सा हैं, उनसे इस पर डायरेक्शंस लें, जिनको इस टाइम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई तरमीम हो तो वो ज़रूरी है कि इस ऐवान के ज़रिए हो सर। हमें से कहीं से कोई तरमीम ना दी जाए और हमें रबर स्टैंप ना बनाया जाए कि हम वो आनन फानन वो तरमीम मंजूर करें। सर एक आखिरी बात करूँगी, वो ज़रूरी है कि इस मुल्क में जमहूर इस टाइम अपनी बका की आखिरी सांसें ले रहा है। ज़रूरी है कि हम जमहूर को बचाएं, ज़रूरी है कि हम अवाम के दोस्तों इस सिलसिले में पेश आने वाला ये वाक़या इस बात का सबूत है कि सियासी बयानात किस तरह माहौल को कशीदा बना सकते हैं। अल्फाज की जिम्मेदारी होती है क्योंकि एक जुमला पूरे ऐवान को हिला सकता है। अब देखना ये है कि इस वाक़े पर क्या कार्रवाई होती है और ज़िम्मेदारों से क्या जवाब तलब किया जाता है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अहम सियासी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।